मैं अपनी कक्षा के छात्रों से कहता रहता था कि पढ़ने के अलावा और भी अच्छी अच्छी बातें सीखें। मन में कोई सवाल हो पूछ ले, मैं जवाब दे दूंगा। पहले तो बच्चे झिझके, पर एक दिन उन्होंने मुझसे ऐसे सवालों की बौछार कटर कर दी कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मास्टर जी, रशीद मेरा दोस्त है, हम दोनों साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ स्कूल आते हैं, मेला देखने भी साथ साथ जाते हैं। ईद पर वह मुझे अपने घर से सेवैया लाकर खिलाता है और मैं दिवाली में उसे घर की बनी गुजिया और समोसे खिलाता हूँ। क्या बड़े लोग हमारी तरह मिलजुल कर एक साथ नहीं रख सकते? कल ही एक खबर में पढ़ा था कि 4-5 लोगों ने एक मुस्लिम को सरेआम सड़क पर मार डाला। मेरा सिर धरती से लगता जा रहा था, मेरा सारा जोश हवा हो चुका था। लग रहा था कि मैं कुछ जानता ही नहीं, बहुत जानने का गुमान चूर चूर हो गया था। मासूम बच्चों से भी उस क्लास में सबसे गवार और अनपढ़ मैं खुद था, क्योंकि उनके किसी भी सवाल का सही जवाब मेरे पास नहीं था। जब मैं स्कूल में नया नया आया था, तब ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत किसी भी छात्र में नहीं थी। यह बदलाव मैं ही उनमें लाया था। दरअसल बीएड के बाद बहुत हाथ पैर मारने के बाद एक देहाती सरकारी स्कूल में नौकरी मिली। उस स्कूल में 12वीं जमात तक की पढ़ाई होती थी। नई नई नौकरी थी कि इस स्कूल में मास्टर बनने का पहला मौका था। मन में उमंग थी, लगन थी, बच्चों को कुछ नया सिखाने की उमंग थी। उस समय मेरे लिए मास्टरी केवल रोजी रोटी का धंधा भर नहीं था, बल्कि मेरे मन में बच्चों को पढ़ाने के अलावा उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाने की चाहत भी हिलोरे मार रही थी। बच्चों को स्कूली किताबें पढ़ाने के अलावा कुछ जरूरी जानकारियां देना भी मैं अपना फर्ज समझता था। 15 अगस्त का दिन था। स्कूल में तिरंगा झंडा फहराने के बाद छुट्टी हो गई। अगले दिन छठी कक्षा के लड़कों को पढ़ा रहा था। अचानक मैं उनसे पूछ बैठा, 15 अगस्त को तिरंगा झंडा क्यों फहराते हैं? ज्यादातर बच्चे चुप रह गए। 2-4 बच्चों ने जवाब दिए भी तो आधे अधूरे। हमारे देश की राजधानी कहाँ है? मेरे इस सवाल पर कोई खास हरकत नहीं हुई। मुझे अचरज के साथ अफसोस भी हुआ। छठी में पढ़ने वाले लड़कों को ये बातें जरूर मालूम होनी चाहिए, लेकिन कोई भी मास्टर इस बात पर ध्यान नहीं देता। कोई बच्चा पढ़े या ना पढ़े, किसी को कोई मतलब नहीं था। पूरी कक्षा में कुछ एक बच्चों के पास ही किताबें रहती थी। बाकी बच्चे ताक जाके कर या मास्टरों के पास अपने घरों से दूध, घी, गुड़, दूसरी चीजें पहुंचाकर काम चला लिया करते थे। मास्टर जी उन चीजों की वजन पर रखकर उसी के मुताबिक इम्तिहान नंबर दे देते थे। यह तो कभी कभार ही होता था कि कक्षा में मास्टर और बच्चे दोनों मौजूद रहे। जब बच्चे आते तो मास्टर नहीं, और जब मास्टर आते तो बच्चे नहीं। हाँ, स्कूल के रजिस्टरों से अलबत्ता यह कमी दूर की जाती। स्कूल में पढ़ाई की हालत देखकर मेरा दिल जख्मी हो उठा। जो बच्चे अपने देश की राजधानी तक न बता पाए, वो आगे चलकर क्या करेंगे? मैं सोचकर बहुत चिंतित हो गया। स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय भी था, जिसमें कुछ छोटी मोटी किताबों के अलावा 2-3 दिन के बासी अखबार भी रहते थे। मैंने अपने बच्चों को उन अखबारों में छपी छोटी मोटी खबरें और कहानियां पढ़ने के लिए कहा। मैंने उन्हें यह भी कहा कि अगर कोई बात समझ में न आए तो तुम लोग मुझ उसका मतलब पूछ सकते हो। हालांकि सबके घरों में टेलीविजन नहीं थे, पर ज्यादातर बच्चे कहीं न कहीं जाकर टेलीविजन के कार्यक्रम जरूर देखते थे। मैंने उनसे रेडियो टेलीविजन के पर खबरें सुनते रहने के लिए कहा। कुछ के बड़े भाइयों के पास मोबाइल फोन थे। दिन में वे रील्स देखते थे या व्हाट्सएप पर कुछ पढ़ते थे। कई दिनों तक बच्चों को खबरें पढ़ने सुनने की सलाह देते रहने के बाद मैंने बच्चों के रुझान में होने वाले बदलाव का पता लगाने के लिए पूछा, तुम में से कितने बच्चे अखबार की खबरें पढ़ते हैं या टेलीविजन पर न्यूज देखते हैं? हाथ उठाओ। मेरे पूछने पर जब हाथ उठने वालों की तादाद बढ़ने लगी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। एक दिन मुझे लगा कि मेरी क्लास के लड़कों की मासूम आंखों में खबरों के बारे में कुछ छोटे व गंभीर सवाल तैर रहे हैं। मैंने उन्हें ढांढस देते हुए कहा कि जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। कुछ देर में सन्नाटे के बाद सवाल स्प्रिंग की तरह उछल कर सामने आया। हत्या किसे करते हैं? उसे कैसे करते हैं? एक बच्चे ने आगे बढ़कर पूछा। दुश्मनी में लोग एक दूसरे को जान से मार डालते हैं, इसी को हत्या करना कहते हैं। बच्चे का सवाल का कुछ सकपकाते हुए मैंने जवाब दिया, जो लोग हत्या करते हैं वे गंदे होते हैं ना मास्टर जी। एक भोली सी सूरत पर फैली मासूम आंखों में नफरत तैर रही थी। उधर
मैं से अपनी गर्दन मोड़ भी नहीं पाया था कि एक लड़की ने जानना चाहा, जो लोग हत्या करते उन्हें डर नहीं लगता? वे तो बच्चों को भी हत्या कर देते हैं, उनकी बच्चों से क्या लड़ाई होती है? आवाज मेरे गले में अटकने लगी। तभी दूसरे लड़के का सवाल चाबुक की मार सा घाव दे गया। जो बच्चे मरते हैं उनकी माँ तो रोती होगी ना मास्टर जी। मास्टर जी, युवती किसे कहते हैं? एक कोने से आवाज आई। उस लड़की का सवाल मुझे जवाब देने लायक लगा। मैंने कहा, देखो, जब तुम कुछ और बड़ी हो जाओगी तो तब तुम्हें युवती कहेंगे। जब मैंने उससे पूछा कि उसका सवाल किस घटना से जुड़ता हुआ है, तो टूटे फूटे शब्दों में जो कुछ भी समझा पाई उसे पूरा सुनने के पहले मैंने अपने कानों में उंगली डाल ली। रात को 4 बदमाशों ने एक युवती के साथ, इससे आगे वह न तो अपनी पूरी बात पूरी कर पाई, नहीं मैं सुन पाया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इन सवालों की बौछार से बचने के लिए कहाँ व किस कोने में जा छिपूं। तभी मुझे सब कुछ जानने वाला समझकर एक दूसरी लड़की ने अपना भोला भाला मासूम सवाल मेरे सामने रख दिया। अगले महीने मेरे सुरेश भैया की शादी होगी, तो क्या मेरी माँ पर उनकी बहू भी पुलिस केस कर देगी? मैं तो कभी शादी नहीं करूंगा, एक दूसरे लड़के की आवाज आई। मेरा कद बार बार बौना होता जा रहा था। मास्टर जी, जो लोग दूसरों के घर क्यों जला देते हैं? मेरी बेचैनी बढ़ गई और पसीना पोंछते हुए क्लास से बाहर निकल आया और कैद कर लिया खुद को उन सवालों की अंधेरी गुफा में, जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन फिर भी चैन नहीं मिला। सोचने लगा, कब हम इतने समझदार और अच्छे रहन सहन वाले हो पाएंगे? कब हमारी पूरी बिरादरी अपना चाल चलन सुधार कर मेलजोल से रहने लगेगी कि ऐसे सवालों से हमारा सिर शर्म से नहीं झुकेगा? वह वक्त कब आएगा जब बच्चों के हर सवाल का जवाब हमारे पास होगा?